हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और गाइस, जहां पे मैं हूं अभी आज बहुत ज्यादा ठंड है, तो इसीलिए आप मेरा एक गेटअप देख रहे होंगे। तो गाइस, आते हैं मुद्दे पे कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो गाइस, आज का टॉपिक ये है कि भाई अगर आपको साल 2024 में इन्वेस्ट करना है स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में, तो कौन कौन सा फंड होगा स्मॉल कैप कैटेगरी से जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ योर रिस्क प्रोफाइल। यानी कि अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है, या फिर लो रिस्क की इन्वेस्टर है, या फिर मॉडरेट रिस्क की इन्वेस्टर है, या फिर आप सुपर अग्रेसिव इन्वेस्टर है, इन दैट केस स्मॉल कैप कैटेगरी से कौन सा फंड आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। तो गाइज, आज का वीडियो आप सभी को कवर करता है। आप किसी भी कैटेगरी के इन्वेस्टर हो, रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से सारे ही कैटेगरी का स्मॉल कैप फंड आपके लिए यहाँ पे मिलने वाला है। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिएगा थ्रू द वीडियो गाइज। और गाइज, मैं कवर करने वाला हूँ 5 स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड। और गाइज, पांचों ही फंड ने साल 2023 में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है, और साल 2024 में भी आपको काफी शानदार तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है, ऐसा मुझे उम्मीद है इन पांचों ही फंड से। और आने वाले टाइम में यानी कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखते हैं तो ये पांचों ही फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइज, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले 5 स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। तो चलिए गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका पहला स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में, और देखते हैं कि भाई ये कौन सा फंड है और किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए काफी शानदार हो सकता है ये पर्टिकुलर फंड साल 2024 में। तो गाइज, बात करें पहला स्मॉल कैप फंड का, तो वो फंड है यहाँ पे आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड। एंड बात करें गाइज इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लार्ज कैप एलोकेशन का। तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.71% का। बात करें गाइज मिड कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.71% का। एंड बात करेंगे जो स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 58.17% का। एंड गाइज, जो रिमेनिंग का परसेंटेज है वो जाता है अदर कैटेगरी के स्टॉक्स में। तो गाइज, यहाँ पे देखे तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो इक्विटी एलोकेशन है मुझे काफी सही दिखने को मिल रहा है, कंसिडरिंग ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। तो लार्ज कैप में एंड मिड कैप में देखे तो काफी कम एलोकेशन दे रहा है, जो की एक लाजमी सी बात है। एंड वही बात करें आपका स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो यहाँ पे काफी अच्छा खासा एलोकेशन देखने को मिल रहा है, जो एक अच्छी बात है इस पर्टिकुलर फंड का। तो मुझे कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है इस फंड का इक्विटी एलोकेशन की बात करते हैं। तो बात करें गाइस इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का, या फिर कह लीजिए एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17,916 करोड़ का। मोटा मोटी आप 18,000 करोड़ कह सकते हैं, जो कि देखे तो बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं है, मतलब काफी अच्छा खासा फंड साइज दिखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर फंड का। बात करें गाइस एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.52% का। इन कैटेगरी का एक्सपेंस रेशियो है यहाँ पे आपका 0.62% का, तो कैटेगरी से थोड़ा सा कम है, जो कि अच्छी बात है इस पर्टिकुलर फंड का। वही बात करेंगे इस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में देखें तो परफॉर्मेंस काफी सही दिखने को मिल रहा है 35.57% का। पिछले 3 सालों में भी देखें तो गैस परफॉर्मेंस काफी शानदार है 31.46% का, जो कि हालांकि कैटेगरी एवरेज से कम दिखने को मिल रहा है। एंड जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसी के आसपास में देखने को मिल रहा है। वहीं गैस हमने लास्ट 1 ईयर में देखा तो यहाँ पे भी इसने अंडर परफॉर्म करा हुआ है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को एंड कैटेगरी एवरेज को। तो लास्ट 1 ईयर में लास्ट 3 ईयर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन बहुत खराब भी नहीं है, काफी अच्छा रिटर्न आप कह सकते हैं। यानी कि बहुत खराब नहीं है तो बहुत अच्छा भी नहीं है, अनएक्सपेक्टेड लाइन ही परफॉर्म करके आपको दिया हुआ है। वहीं बात करेंगे पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिल जाता है मोटा मोटी 28% का, जो कि कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। बात करेंगे पिछले 10 सालों का, तो यहाँ पे अगेन परफॉर्मेंस काफी शानदार है 25.33% का, जो कि अगेन बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में अच्छा दिखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पे परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर फंड का। वहीं बात करें रिसेंट पास्ट का यानी कि लास्ट 1 ईयर का एंड लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है इस फंड का। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है कि भाई लॉन्ग टर्म इस फंड ने काफी कंसिस्टेंट तरीके से आपको परफॉर्म करके दिया हुआ है। तो अगर आप एक ऐसा फंड चाहते हैं जिसका रिस्क लेवल भी काफी कम हो और आपको काफी कंसिस्टेंट तरीके से रिटर्न मिले, इन दैट केस एक्सिस स्मॉल कैप फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है गाइस। लास्टली गाइस बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो निकल के आता है यहाँ
पे आपको 12.33 का, जो कि गाइस देखे तो बेहद ही कम दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है गाइस कि इस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है, यानी कि काफी कंसिस्टेंट तरीके से आपको परफॉर्म करके देता है। वहीं बात करेंगे जिस फंड का शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपको 1.98 का। इन कैटेगरी का जो शार्प रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपको 1.73 का। तो शार्प रेशियो भी देखे तो काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में देखे तो रिटर्न भी आपको काफी अच्छा जनरेट करके देता है। वहीं बात करेंगे अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.77 का। इन कैटेगरी का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपको 5.72% का। तो अल्फा भी देखे तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है एक्सिस स्मॉल कैप फंड का। इसका मतलब यही है कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में मोटा मोटी 7.5 से 8% ज्यादा परफॉर्म करता है। वहीं बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज मोटा मोटी 5.5 से 6% ही ज्यादा परफॉर्म करके देता है बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड का। और गाइस यहाँ पे देखे तो ये फंड ओवरऑल मुझे काफी सही लगता है और वैसे इन्वेस्टर के लिए काफी शानदार हो सकता है जो रिस्क कम लेना चाहते हैं इस कैटेगरी में और रिटर्न काफी कंसिस्टेंट तरीके से बनाना चाहते हैं। इन दैट केस ये फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं दूसरा स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ के साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस बात करें सेकंड स्मॉल कैप फंड का, तो उस फंड का नाम है आपका यहाँ पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। बात करें गाइस इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.3% का। बात करें गाइस मिड कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.34% का। एंड बात करें गाइस स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 52.4% का। तो गाइस कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का भी इक्विटी एलोकेशन देखे तो मुझे काफी सही दिखने को मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे भी। वही गाइस बात करें कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का फंड साइज का या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8642 करोड़ का, जो कि गाइस देखे तो ठीक है, मतलब बहुत कम भी नहीं है तो बहुत ज्यादा भी नहीं है, काफी सही फंड साइज दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे जिस फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.44% का। एंड कैटेगरी का जो एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.62% का। तो गाइस एक्सपेंस रेशियो भी देखे तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफी कम एक्सपेंस रेशियो है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का, यानी कि आपसे काफी कम पैसे चार्ज करता है ये पर्टिकुलर फंड या फिर इस पर्टिकुलर फंड के फंड मैनेजर। बात करेंगे इस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में देखे तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी सही दिखने को मिल जाता है 34.09% का। कैटेगरी का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का ये काफी शानदार है, यहाँ पे 45.01% का। इन बेंचमार्क इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का ये भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है 47.26% का। तो बेंचमार्क एज वेल एज कैटेगरी दोनों के कंपैरिजन में देखे तो इस फंड ने अंडर परफॉर्म जरूर करा हुआ है, लेकिन गाइस रिटर्न बहुत खराब नहीं है, काफी रीजनेबल रिटर्न दिखने को मिल रहा है 34.09% का। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पर रिटर्न देखे तो वैसे काफी अच्छा है 36.38% का, जो कि बेंचमार्क एज वेल एज कैटेगरी दोनों के कंपैरिजन में बेटर दिखने को मिल रहा है। तो पिछले 3 सालों में परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। इन गाइस ये फंड 5 साल पुराना फंड है ही नहीं, इस फंड को देखे तो मोटा मोटी 4.5 साल के आसपास में हुआ है, तो यहाँ पे पिछले 5 सालों का या फिर पिछले 10 सालों का कोई डेटा नहीं है गाइस। तो गाइस परफॉर्मेंस के मामले में देखे तो वैसे लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने अंडर परफॉर्म जरूर करा हुआ है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को, इन कैटेगरी एवरेज को भी, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जिनका रिस्क प्रोफाइल बहुत अग्रेसिव नेचर का नहीं है, इन दैट केस ये भी फंड आपका जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है उसके कैटेगरी में ही फॉल करता है, तो आप उन दोनों में से चूज कर सकते हैं कि भाई आपके लिए कौन सा फंड बेहतर हो सकता है। लास्टली गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.27 का। इन कैटेगरी का जो स्टैंडर्ड डिवीजन का जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.8 का। तो कैटेगरी से देखे तो थोड़ा सा कम स्टैंडर्ड डिवीजन है, इसका मतलब ये है कि भाई इस फंड का भी रिटर्न कम वोलेटाइल रहता है, यानी कि आपको पिछले 3 सालों में काफी कंसिस्टेंट तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है। वहीं बात करेंगे आपका शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.86 का। इन कैटेगरी का जो शार्प रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपको 1.73 का, यानी कि रिस्क के कंपैरिजन में ये फंड भी देखे तो आपको अच्छा रिटर्न बना के देता है। वहीं बात करेंगे आपका अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.65% का। इन कैटेगरी का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपको 5.72% का। तो कैटेगरी से देखे तो मोटा मोटी 2% ज्यादा अल्फा है, जो कि अच्छी बात है इस फंड का। इसका मतलब ये है कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 7 से 7.5% से ज्यादा परफॉर्म करके देता है, अगर आप पिछले 3 साल का डेटा देखते हैं तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का। और गाइस ये फंड देखे तो मुझे ओवरऑल काफी सही लगता है। रीजन इसका ये है कि भाई इस फंड का फंड साइज काफी कम दिखने को मिलता है, इससे ये पता चलता है गाइस कि आने वाले टाइम में इस फंड के पास काफी स्कोप है ऊपर जाने का, यानी कि फंड साइज काफी ज्यादा ऊपर तक जा सकता है। वहीं एक फंड जिसका फंड साइज बहुत
ज्यादा है तो वहां पे स्कोप थोड़ा सा कम रह जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे मुझे लगता है कि भाई कैनरा डेबिको स्मॉल कैप फंड आने वाले टाइम में आपको काफी ज्यादा पैसे बना के दे सकता है। एनगेज परफॉर्मेंस भी देखे तो खराब नहीं है, काफी अच्छे तरीके से आपको रिटर्न बना के दिया हुआ है। पिछले 3 सालों में स्पेशली बात करें तो यहाँ पे रिटर्न काफी अच्छा है कैनरा डेबिको स्मॉल कैप फंड का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का तीसरा स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो गाइस बात करें तीसरा स्मॉल कैप फंड का, तो वो फंड यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। बात करें गाइस इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका लार्ज कैप एलोकेशन का। तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.93% का, मोटा मोटी 9% कह सकते हैं आप। बात करेंगे इस मिड कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.11% का। एंड बात करेंगे स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 46.79% का। तो गाइस सिमिलर टू अदर स्मॉल कैप फंड, इस फंड का भी इक्विटी एलोकेशन देखे तो मुझे काफी सही दिखने को मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फंड हर एक कैटेगरी के स्टॉक्स में काफी अच्छे तरीके से पैसे को एलोकेट करा हुआ है। बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का फंड साइज का या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11,207 करोड़ का, जो कि गाइस देखे तो ना तो बहुत कम है और ना ही बहुत ज्यादा है, काफी रिजनेबल फंड साइज है क्वांट स्मॉल कैप फंड का। बात करेंगे इस फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.77% का। इन कैटेगरी का एक्सपेंस रेशियो है यहाँ पे आपका 0.62% का। तो कैटेगरी से देखे तो थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है। इसका मतलब ये कि भाई आपकी जेब पे थोड़ा सा ज्यादा असर पड़ता है, यानी कि फंड मैनेजर या फिर फंड हाउस आपको थोड़ा सा ज्यादा पैसे चार्ज करता है फंड मैनेज करने के लिए। लेकिन गाइस यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा के भी नहीं है, जिसकी वजह से आप इस फंड को इग्नोर करें। वहीं गाइस बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में गाइस रिटर्न काफी शानदार है, 48.05% का। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो इसका रिटर्न है यहाँ पे आपका 47.26% का। एंड बात करें इस कैटेगरी एवरेज का, तो यहाँ पे इसका रिटर्न है आपका 45.01% का। तो गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही बीट करा हुआ है लास्ट 1 ईयर में। सिमिलर सा कहानी है आपका पिछले 3 सालों में, यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार है 46.79% का, जो कि कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स दोनों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। एंड बात करें पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार है 33.69% का, जो कि अगेन बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। पिछले 10 सालों में देखे गए तो यहाँ पे हालांकि इस फंड का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नहीं है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। बेंचमार्क के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म जरूर करा हुआ है, लेकिन जैसे आप बात करते हैं कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, तो पिछले 10 सालों में इस फंड ने मोटा मोटी 4 से 5% अंडर परफॉर्म करा हुआ है अपने कैटेगरी एवरेज को पिछले 10 सालों में। लेकिन गाइस ओवरऑल देखे तो परफॉर्मेंस काफी शानदार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का या फिर लास्ट 10 ईयर का, ओवरऑल काफी शानदार तरीके से आपको रिटर्न बना के दिया हुआ है इस पर्टिकुलर फंड ने। लास्टली गाइस बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.78 का। कैटेगरी का जो स्टैंडर्ड डिवीजन का जो निकल के आता है यहाँ पे आपको 15.8 का। तो गाइस कैटेगरी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्टैंडर्ड डिवीजन है क्वांट स्मॉल कैप फंड का। इसका मतलब ये है कि भाई इस फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है। बात करें गाइस शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.83 का। इन कैटेगरी का जो शार्प रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.73 का। तो रिस्क के कंपैरिजन में रिटर्न भी देखे तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है क्वांट स्मॉल कैप फंड का। वहीं बात करें इस फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.10% का। इन कैटेगरी का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 6% का। तो अल्फा देखे तो काफी बेहतरीन है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 10% से बीट करके देता है पिछले 3 साल का टाइम फ्रेम देखते हैं तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का। और गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल मुझे क्वांट स्मॉल कैप फंड काफी शानदार लगता है, और ये फंड वैसे इन्वेस्टर के लिए काफी शानदार हो सकता है जिनका रिस्क प्रोफाइल काफी अग्रेसिव नेचर का है, क्योंकि इस फंड का डिस्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये कि इस फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है। तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है या फिर एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है, इन दैट केस आप इस फंड के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का चौथा स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो गाइस बात करें चौथा स्मॉल कैप फंड का, तो फंड यहाँ पे आपका कोटक स्मॉल कैप फंड। बात करेंगे इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका लार्ज कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.92% का। बात करेंगे मिड कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.23% का। एंड बात करेंगे स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 62.48% का। तो गाइस बाकी फंड की तरह इस फंड का भी देखे तो इक्विटी एलोकेशन काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करेंगे इस फंड का फंड साइज का या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13,377 करोड़ का, जो कि गाइस देखे तो बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, काफी रिजनेबल फंड साइज देखने को मिल रहा है कोटक के स्मॉल कैप फंड का। बात करेंगे इस फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.44% का। एंड कैटेगरी का एक्सपेंस रेशियो है यहाँ पे आपका 0.62% का। तो कैटेगरी के कंपैरिजन में देखे तो काफी कम एक्सपेंस रेशियो है कोटक के स्मॉल कैप फंड का, जो कि एक अच्छी बात है। अगर
अगर आप इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो। वहीं गाइस बात करें कोटक स्मॉल कैप फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस देखे तो 36.51% का निकल के आ रहा है, जो कि बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों के कंपैरिजन में कम है गाइस। वहीं बात करें गाइस पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे रिटर्न देखे तो वैसे काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है 32.59% का, जो कि देखे तो बेंचमार्क इंडेक्स के आसपास में दिखने को मिल रहा है। इन कैटेगरी एवरेज से देखे तो थोड़ा सा कम है गाइस, मतलब बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो पिछले 3 सालों में रिटर्न देखे तो वैसे काफी अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं बात करें गाइस पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है 27.56% का, जो कि कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा ही दिखने को मिल रहा है। तो ये काफी अच्छी बात है इस फंड का। वहीं बात करें गाइस पिछले 10 सालों का, तो पिछले 10 सालों में इस फंड ने आपको हर एक साल 24.19% के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है, जो कि काफी शानदार रिटर्न माना जाएगा। एंड गाइस इस फंड ने पिछले 10 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही बीट करा हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो परफॉर्मेंस देखे तो वैसे काफी अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में इसने अंडर परफॉर्म जरूर करा हुआ है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को एंड कैटेगरी एवरेज को। एंड पिछले 10 सालों में देखे तो वैसे काफी ठीक ठाक सा रिटर्न है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल देखे गए तो कोटक स्मॉल कैप फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्टली गाइस बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.8 का, जो कि कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में कम दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न कम वोलेटाइल रहता है एंड आपको काफी कंसिस्टेंट तरीके से रिटर्न बना के देता है। बात करें गेज साप रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.71 का। एंड कैटेगरी का जो साप रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.73 का। तो साप रेशियो देखे तो कम दिखने को मिल रहा है, हालांकि डिफरेंस बहुत कम है कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे देखे तो जो कैटेगरी का जो साप रेशियो है मोटा मोटी उसी के आसपास में दिखने को मिल रहा है, तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं लग रहा है यहाँ पे भी। वहीं बात करी गई अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.79% का। इन कैटेगरी का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.72% का। तो अल्फा भी देखे तो अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसी के आसपास में दिखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे भी देखे तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें आपका कोटक स्मॉल कैप फंड का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे ओवरऑल ये फंड बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली अगर आप बात करते हैं पिछले 5 सालों का या फिर पिछले 10 सालों का, तो यहाँ पे रिटर्न काफी शानदार निकल के आता है कोटक स्मॉल कैप फंड का। कहने का मतलब यही गाइस कि पिछले 10 सालों में इस फंड ने आपको बेहद शानदार तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो अगर आप एक ऐसा फंड ढूंढ रहे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी से जिसका रिस्क लेवल कम हो और रिटर्न काफी कंसिस्टेंट तरीके से आपको मिले, इन दैट केस कोटक स्मॉल कैप फंड आपके लिए काफी शानदार फंड हो सकता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो गाइस बात करें आज के इस वीडियो का लास्ट स्मॉल कैप फंड के बारे में, तो फंड यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। बात करेंगे इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लार्ज कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.35% का। बात करेंगे इस मिड कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.64% का। एंड बात करेंगे स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 56.38% का। तो गाइस बाकी फंड की तरह इस फंड का भी इक्विटी एलोकेशन देखे तो वैसे काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, हर एक कैटेगरी के स्टॉक्स में पैसे डाला हुआ है, जो की अच्छी बात है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का। बात करें गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का फंड साइज का या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41,019 करोड़ का, जो कि ऑब्वियसली गाइस काफी हायर शेयर में देखने को मिलता है। लेकिन गाइस आगे चल के आपको पता चलेगा कि भाई फंड साइज ज्यादा होने के बावजूद भी इस फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिल जाता है। बात करें गाइस इस फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.69% का, जो कि कैटेगरी के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है। इसका मतलब ये कि भाई ये फंड थोड़ा सा ज्यादा पैसे चार्ज करता है अपने इन्वेस्टर से। हालांकि गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो एंड कैटेगरी एवरेज का जो एक्सपेंस रेशियो है इसमें बहुत ज्यादा अंतर दिखने को नहीं मिल रहा है, तो वैसे ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो। वहीं गाइस बात करें इस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने आपको 50.17% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है, जो कि काफी अच्छा रिटर्न माना जाएगा। इन गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 1 ईयर में अपना बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही बीट करा हुआ है काफी ठीक ठाक मार्जिन से। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार है 41.7% का, जो कि अगेन देखे तो कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स दोनों को ही बीट करा हुआ है। पिछले 5 सालों में भी देखे गए तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है 29.52% का, जो कि अगेन कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स दोनों के कंपैरिजन में काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। बात करें पिछले 10 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार है 28.74% का, जो कि अगेन बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों के कंपैरिजन में काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। तो गाइस रिटर्न के मामले में देखें तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। अगर आप बात करते हैं ओवरऑल
परफॉर्मेंस का। तो यानी कि बात करें आप शॉर्ट टर्म का या फिर लॉन्ग टर्म का, दोनों ही केस में निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त देखने को मिलता है। इसके बावजूद भी कि भाई इस फंड का फंड साइज काफी ज्यादा है गाइस, काफी एक्सट्रीम हाई लेवल फंड साइज है इस पर्टिकुलर फंड का। लास्टली गाइस बात करें निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.79 का, जो कि कैटेगरी के आसपास में ही दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई जितना वोलेटाइल कैटेगरी एवरेज है उतना ही वोलेटाइल आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है। तो यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफी अच्छा नंबर दिख रहा है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का। बात करें गाइस शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.05 का, जो कि कैटेगरी से काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न काफी ज्यादा बेहतर रहता है अपने रिस्क के कंपैरिजन में। वहीं बात करेंगे अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.44% का, जो कि कैटेगरी के कंपैरिजन में देखे तो ऑलमोस्ट डबल दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न भी काफी बेहतरीन रहता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का। और यहाँ पे देखे तो ओवरऑल मुझे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड काफी शानदार देखने को मिल रहा है। हालांकि इस फंड का फंड साइज काफी ज्यादा है, इसके बावजूद भी इस फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। तो चाहे बात करें आप शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस का या फिर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस का, इसके साथ साथ गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का रिस्क रेशियो भी देखे तो काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। यानी कि आज के इस वीडियो में हमने जितने भी फंड के बारे में डिस्कस किया है उसके कंपैरिजन में देखे तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। वो चाहे बात करें आप हिस्टोरिकल रिटर्न का या फिर रिस्क रेशियोज का। हालांकि गाइस इस फंड का फंड साइज काफी ज्यादा है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। और गाइस इस फंड में आप सिर्फ एसआईपी ही कर सकते हैं, यहाँ पे लमसम अलाउ नहीं है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे हमने 5 स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में काफी डिटेल में बात किया है। और पांचों ही फंड गाइस देखे तो अपने अपने जगह पे काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है साल 2023 में। और साल 2024 में भी ये पांचों ही फंड काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करने का पोटेंशियल रखता है, काफी शानदार तरीके से आपको रिटर्न बनाने का दमखम रखता है। तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, इन दैट केस आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड काफी शानदार हो सकता है। वहीं अगर आपका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा लोअर साइड में आता है, इन दैट केस आप जा सकते हैं इधर एक्सिस स्मॉल कैप फंड के साथ, या फिर आप जा सकते हैं कैनरा डब्ल्यूको स्मॉल कैप फंड के साथ, या फिर जा सकते हैं कोटक के स्मॉल कैप फंड के साथ। ये तीनों ही फंड लोअर टू मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर के लिए काफी अच्छा हो सकता है। वहीं अगर आप चाहते हैं एक ऑलराउंडर फंड स्मॉल कैप कैटेगरी से, इन दैट केस आप जा सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के साथ, अगर आप सिर्फ और सिर्फ एसआईपी ही करना चाहते हैं तो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ गाइस कि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड में आप सिर्फ और सिर्फ एसआईपी ही कर सकते हैं, यहाँ पे लमसम अलाउड नहीं है। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है, सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइस आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।